Hello, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about process of selection. अब सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब होता है उस कैंडिडेट को चूज करना जो हमारी वेकेंट पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। ओके, सिलेक्शन क्या होता है? उस कैंडिडेट को चूज करना जो हमारी वेकेंट पोजीशन के लिए हमें लगता है सबसे ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, ये तो हो गया सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के कई सारे स्टेप होते हैं, वन बाय वन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। ओके, अब प्रीलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? बेसिक इंटरव्यू होता है जिसमें क्या है, जो बिल्कुल अनडिजायरेबल कैंडिडेट है उनको एलिमिनेट करना, जिनका क्राइटेरिया हमारी जॉब ओपनिंग के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता, उनको वहां से हटा देना। जैसे मुझे मेरी जो जॉब ओपनिंग है उसके लिए 7+ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस जॉब ओपनिंग के लिए ग्रेजुएशन, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएट है उन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है। तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल भी मेरी जॉब ओपनिंग के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ऐसे और भी कई सारे कैंडिडेट होंगे जिन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। ओके, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? जो कंप्लीटली अनडिजायरेबल कैंडिडेट है उनको वहां से हटा देना, उनको एलिमिनेट कर देना। जैसे जॉब ओपनिंग के लिए 7+ एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ऐसे और भी कैंडिडेट होंगे जिनको वहां से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है? ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। अब ऑर्गेनाइजेशन कुछ फॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसमें क्या होती है, कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, एक तरह से उनकी जॉब परफॉर्मेंस से रिलेटेड समरी होती है, जिसमें उनकी लाइफ के बारे में, उनकी अकम्पलिशमेंट के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में, ठीक है, उनकी स्किल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। उनका नेम हो गया, उनका एड्रेस हो गया, उनका एक्सपीरियंस हो गया, उनकी क्वालिफिकेशन होगी, सब इंफॉर्मेशन उसमें होती है। एक तरह से कैंडिडेट का क्या होता है, फॉर्मल रिकॉर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, जैसे मैंने क्या कहा, जॉब परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक समरी होती है। ओके, तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वही इंफॉर्मेशन आती है जो डायरेक्ट क्या जॉब से रिलेटेड हो। ओके, तो सेकंड स्टेप क्या होता है? ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सेकंड स्टेप में भी बहुत सारे कैंडिडेट एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर बहुत सारे बच के थर्ड में आ जाते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, उनका एक सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट में कई सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें बेसिकली क्या, इंटेलिजेंसी टेस्ट हो गया, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है, और भी कई सारे टेस्ट होते हैं सेक्टर। ठीक है, इंटेलिजेंसी टेस्ट में उनकी मेंटल कैपेसिटी को मेजरमेंट करते हैं, उनका आईक्यू लेवल देखते हैं। एप्टीट्यूड में उनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी दी जाती है, उसमें वो कैसा परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में ये देखते हैं कि वो बंदा कैसे एटीट्यूड वाला, उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिविटी भरी हुई है, ये सब हम चेक कर लेते हैं। और भी कई तरह के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। अगर वो बंदे ने सिलेक्शन टेस्ट पास कर लिया तो फोर्थ राउंड के लिए उसको ले जाते हैं, वो होता है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू में पहले से डिसाइड किए हुए क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, जो भी इंटरव्यू के माइंड में आता है वो पूछ लेता है, उस टाइम पे जो भी आएगा वो उससे पूछ लेगा। पैनल इंटरव्यू भी होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन इंटरव्यू लेता है, ठीक है, जिसमें आपके टॉप के भी आ सकते हैं, डायरेक्टर भी इंक्लूड हो सकते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू भी हो सकता है, इसमें बंदे को डेलिबरेटली उस सिचुएशन में डाला जाता है, डेलिबरेटली स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है और देखा जाता है कि वो स्ट्रेस से कैसे डील करता है। जैसे बंदे को क्रिटिसाइज करना, उसका ओपिनियन ना मानना, उसको इरिटेट करना, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है और देखा जाता है उनसे वो कैसे डील करेगा। ठीक है, तो इस तरह के इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर में पहले से डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, अनस्ट्रक्चर में जो इंटरव्यू के माइंड में आता है वो पूछ लेता है, पैनल में ग्रुप ऑफ पर्सन इंटरव्यू लेता है, स्ट्रेस में डेलिबरेटली स्ट्रेस की सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इस तरह के कई सारे राउंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बंदे ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, अब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कहीं उसको बीमारी तो नहीं कोई डिजीज, जैसे मान लो कोरोना ही हो, जैसे आजकल चला हुआ है, आके सारे ऑर्गेनाइजेशन में कोरोना फैला देगा, या फिर बीमारी तो उसको पहले किया, यहाँ पे आके क्लेम ले लेगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन देखना पड़ता है, क्या वो फिजिकली मेंटली फिट है हमारी जॉब के लिए। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में चेक रेफरेंस,
उसका रेफरेंस चेक करेंगे, कहीं वो बंदा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो नहीं, कोई पहले वाले ऑफिस से कोई चोरी वोरी कर आया हो, या लोगों से उधार मांग मांग के, जब इतना सारा वो लोग ऐसे भी तो करते हैं, पैसा उधार मांग के पैसा उठा के भाग जाते हैं, क्या पता इस तरह का हो बंदा, ठीक है, तो उसका उसकी आप रेफरेंस के थ्रू उसकी बैकग्राउंड आप चेक कर लोगे कि बंदा किस तरह का है, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो जो जो उसने बताया वो सही है या गलत है रेफरेंस के थ्रू। फिर फाइनली आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो उसको ऑफर है जॉब, उसको आप जॉब ऑफर कर देते हो। ओके, तो ये वाले स्टेप पे सिलेक्शन के आई थिंक आपको समझ में आएगा।